हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीपी इंग्लिश क्लासेस। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज के बारे में। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज यानी प्रश्नवाचक वाक्य। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज की पहचान क्या होती है। फ्रेंड्स, इंट्रोगेटिव सेंटेंस शुरू होता है क्या से, और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा होता है। तो ये हो गई इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज की पहचान। अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले आता है वाज या वेयर में से कोई एक, फिर आता है सब्जेक्ट, फिर आता है मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म, और इसके बाद आता है ऑब्जेक्ट, और सबसे लास्ट में आता है प्रश्नवाचक चिन्ह। तो जो मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है वो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में आईएनजी जोड़ने पर बन जाती है। तो ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर। अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को बनाने के रूल्स की बात करेंगे। तो रूल नंबर 1 के अनुसार यदि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर नंबर हो यानी एक वचन हो, या फिर ही सी इट तथा आई में से कोई एक हो, तो सब्जेक्ट के साथ हम वाज का प्रयोग करते हैं। रूल नंबर 2 के अनुसार यदि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल नंबर हो या बहुवचन हो, या फिर यू वी दे में से कोई एक हो, तो सब्जेक्ट के साथ हम वेयर का प्रयोग करते हैं। तो ये हो गए दो रूल्स किसके, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को बनाने के। तो अब हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के एग्जाम्पल की। तो सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1, क्या वह बाजार जा रहा था। तो यहाँ पे ये सेंटेंस क्या से शुरू हुआ है और इसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, तो स्पष्ट है कि यह सेंटेंस जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो हमारा सेंटेंस क्या है, क्या वह बाजार जा रहा था। तो इस सेंटेंस में सबसे पहले हम देखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट वहाँ यहाँ पे है वह यानी कि ही कैसा सब्जेक्ट है, ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, तो इसलिए ही के साथ वाज का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे सेंटेंस की शुरुआत वाज से होगी, फिर इसके बाद आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पे ही है, फिर मेन वर्ब खोजेंगे। मेन वर्ब यहाँ पे जाना, जाना की फर्स्ट फॉर्म गो के अंत में हमने आईएनजी जोड़ दिया, तो ये हो गया गोइंग, जो कि मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म है। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस हो गया वाज ही गोइंग, क्या वह जा रहा था। अब प्रश्न उठता है वह कहाँ जा रहा था, तो आंसर मिला टू मार्केट, यानी बाजार जा रहा था। तो मार्केट यहाँ पे सबसे लास्ट में आया है, और इसलिए मार्केट यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है। इसी तरह से अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2 की, क्या राम एक पत्र लिख रहा था। तो यहाँ पे सेंटेंस की शुरुआत क्या से हुई है, और यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, राम है। राम कैसा सब्जेक्ट है, राम है सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट, और इसी के साथ ही राम क्या है, प्रॉपर नाउन है। तो सेंटेंस की शुरुआत इसलिए वाज से होगी, और इसके बाद आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पे राम है, फिर मेन वर्ब खोजेंगे। मेन वर्ब है यहाँ पे लिखना, लिखना की फर्स्ट फॉर्म राइट, राइट के अंत में हमने जोड़ दिया आईएनजी, तो ये हो गया राइटिंग। इस तरह से हमारा सेंटेंस हो गया वाज राम राइटिंग, क्या राम लिख रहा था। अब प्रश्न उठता है राम क्या लिख रहा था, तो आंसर मिला ए लेटर, यानी एक पत्र। तो इस तरह से ये सेंटेंस पूरा हो गया। अब हम बात करेंगे किसकी, एग्जाम्पल नंबर 3 की। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है। क्या मैं एक किताब पढ़ रहा था। तो फ्रेंड्स, इस सेंटेंस में हम देख रहे हैं कि सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, मैं है। मैं यानी कि आई कैसा सब्जेक्ट है, आई है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट, तो इसलिए आई के साथ वाज का प्रयोग होगा। तो सेंटेंस की शुरुआत किससे होगी, वाज से होगी। वाज के बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, आई है। इसके बाद मेन वर्ब खोजेंगे। मेन वर्ब है यहाँ पे पढ़ना, पढ़ना की फर्स्ट फॉर्म रीड, रीड के अंत में हमने आईएनजी जोड़ दिया, तो ये हो गया रीडिंग। तो इस तरह से सेंटेंस हो गया वाज आई रीडिंग, क्या मैं पढ़ रहा था। अब प्रश्न उठता है मैं क्या पढ़ रहा था, तो आंसर मिला ए बुक, यानी एक किताब पढ़ रहा था।
तो ए बुक यहाँ पे सबसे लास्ट में आया है। इसी तरह से अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 4 की। क्या तुम कपड़े धो रहे थे? तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? तुम है, यानी यू है। यू कैसा सब्जेक्ट है? यू जो है सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है। यू जो है सेकेंड पर्सन प्लूरल नंबर सब्जेक्ट भी होता है, लेकिन दोनों ही कंडीशन में यू के साथ वेयर का प्रयोग होता है। तो इसलिए सेंटेंस की शुरुआत किससे होगी? वेयर से होगी। वेयर के बाद सब्जेक्ट लगेगा। सब्जेक्ट यहाँ पे है यू। इसके बाद मेन वर्ब खोजेंगे। मेन वर्ब है यहाँ पे धोना। धोना की इंग्लिश वॉश। वॉश के अंत में हमने आईएनजी जोड़ दिया तो ये हो गया वॉशिंग। इस तरह से हमारा सेंटेंस हो गया वेयर यू वॉशिंग, क्या तुम धो रहे थे। अब प्रश्न उठता है तुम क्या धो रहे थे? तो आंसर मिला क्लोथ्स, यानी कपड़े धो रहे थे। तो क्लोथ्स यहाँ पे सबसे लास्ट में आया है, तो क्लोथ यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्ट है। सॉरी, क्लोथ्स यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 5 की। क्या वे क्रिकेट खेल रहे थे? तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? वे है, यानी दे है। दे कैसा सब्जेक्ट है? दे थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है। तो इसलिए दे के साथ किसका प्रयोग होगा? वेयर का प्रयोग होगा। तो इसलिए सेंटेंस की शुरुआत किससे होगी? वेयर से होगी। फिर क्या आएगा? सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट यहाँ पे दे है। फिर इसके बाद मेन वर्ब खोजेंगे। मेन वर्ब है यहाँ पे खेलना। खेलना की इंग्लिश प्ले। प्ले के अंत में हमने आईएनजी जोड़ दिया तो ये हो गया प्लेइंग। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस हो गया वेयर दे प्लेइंग, क्या वे खेल रहे थे। प्रश्न उठता है वे क्या खेल रहे थे? तो आंसर मिला क्रिकेट, यानी वे क्रिकेट खेल रहे थे। तो क्रिकेट यहाँ पे सबसे लास्ट में है, इसलिए क्रिकेट यहाँ पे क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह से पूरा सेंटेंस हो गया वेयर दे प्लेइंग क्रिकेट, क्या वे क्रिकेट खेल रहे थे। अब हम बात करेंगे किसकी? एग्जाम्पल नंबर 6 की। तो आइए देखते हैं। क्या हम ऑफिस जा रहे थे? तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? हम है। हम यानी कि वी कैसा सब्जेक्ट है? वी है फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर सब्जेक्ट, तो इसलिए वी के साथ वेयर का प्रयोग होगा। तो सेंटेंस की शुरुआत वेयर से होगी। वेयर के बाद सब्जेक्ट वी आएगा। इसके बाद मेन वर्ब लगाएंगे। मेन वर्ब यहाँ पे है जाना। जाना की फर्स्ट फॉर्म गो। गो के अंत में आईएनजी लगा दिया तो ये हो गया गोइंग। तो इस तरह से सेंटेंस हो गया वेयर वी गोइंग, क्या हम जा रहे हैं। सॉरी, क्या हम जा रहे थे। प्रश्न उठता है हम कहाँ जा रहे थे? तो आंसर मिला टू ऑफिस, यानी ऑफिस जा रहे थे। तो ऑफिस यहाँ पे क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। इसी तरह से हम बात करेंगे लास्ट एग्जाम्पल की। क्या वर्षा हो रही थी? अब इस सेंटेंस में हमको सब्जेक्ट नजर नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे इट का प्रयोग करेंगे। इट कैसा सब्जेक्ट है? इट जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, और इट के साथ वाज का प्रयोग होता है। तो इसलिए सेंटेंस की शुरुआत वाज से होगी। फिर सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट यहाँ पे इट है, और इसके बाद मेन वर्ब लगाएंगे। मेन वर्ब है यहाँ पे रेन, यानी वर्षा होना। वर्षा होना की फर्स्ट फॉर्म रेन। रेन के अंत में हमने आईएनजी लगा दिया तो ये हो गया रेनिंग। तो इस तरह से सेंटेंस हो गया वाज इट रेनिंग, क्या वर्षा हो रही थी। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें।